शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। हम सबका सौभाग्य है, विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है ईश्वर कृपा से। तीसरे प्रकरण की व्याख्या चल रही है, जिसमें हम लोग कर चुके हैं श्लोक 64 तक। आज लेने जा रहे हैं श्लोक 65। इसका विषय है देह आसक्ति, देह में मोह, देह में लगाव, राग, है ना, आसक्ति, देह आसक्ति, जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर। क्या कर्तव्य है मनुष्य जीवन मिलने के बाद? कि अनंत समय से जो अविद्या से हमारा बंधन हो गया है, देह में आसक्ति हो गई है, उसको छुड़ाने का जो कर्तव्य है उसको छोड़ करके प्रतिक्षण हर पल अगर इस जो बाहर के भोग्य पदार्थ हैं और जो देह के पोषण में ही लगा रहता है, भोग्य पदार्थों को भोगने में लगा रहता है और देह के पोषण में ही लगा रहता है, देह को ही संभालता रहता है, देह की ही चिंता करता है, बस शरीर शरीर शरीर, जो कुछ करना है शरीर के लिए करना है, तो ऐसा मनुष्य अपनी इस प्रवृत्ति के कारण, अपने इस स्वभाव के कारण, आदत के कारण स्वयं अपना घात करता है। हम स्वयं की हत्या कर रहे हैं, स्वयं से स्वयं की हत्या कर रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं हम देह को संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर यहाँ क्या बताया? अपना कर्तव्य त्याग कर। कर्तव्य क्या है? श्लोक में आया ना, अनादि समय से अविद्या के कारण जो हमारा बंधन हो गया है, ये देह आसक्ति जो हो गई है, इसको छुड़ाने का जो कर्तव्य है मनुष्य जन्म मिलने के बाद, उसको छोड़ के बस जो हम शरीर के पोषण में ही लगे हुए हैं, शरीर से संबंधित भोग्य पदार्थों को भोगने में ही लगे हुए हैं, तो ऐसा अगर हमारे जीवन में चल रहा है तो ये समझें हम स्वयं से स्वयं का घात करने वाले, महापाप, आत्मघाती महापापी। व्याख्या देख रहे हैं। मुक्ति के लिए कई प्रकार के बंधन बताए गए हैं। अहंकार, वासना, कामना, भोगों की इच्छा, और जैसा अभी इस श्लोक में आया, शरीर पोषण, शरीर को ही पोषण करने में लगे रहते हैं, आदि आदि बहुत सारे बंधन बताए मुक्ति के रास्ते के, जिसमें शरीर पोषण भी एक बंधन है। किंतु ये सभी बंधन जो हैं वास्तविक नहीं है। कहां से आ गए अगर वास्तविक नहीं है तो? शास्त्र बता रहा है ये अविद्याकृत है, ये तो अज्ञान से आ गए हैं। हमें कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसी चीज है जिसका ज्ञान नहीं है, बस उस ज्ञान के अभाव में ये सारे बंधन पैदा हो गए, वरना ये बंधन अपने में वास्तविक नहीं है। शास्त्र ये बताना चाह रहा है। सत्य एवं नित्य आत्म भाव के ज्ञान के अभाव में। किस चीज का अभाव है?
उस सत्य का अभाव है हमारे जीवन में, है ना। उस श्लोक में बोलते भी हैं, ना सतो विद्यते भावो, गीता में आया है। और गीता का श्लोक ना याद रहे तो वो तो सभी बोलते हैं, असतो मां सद्गमय। क्या बोलते हैं? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्या क्या कह रहे हैं? असतो मां सत, मुझे असत से सत की ओर ले जाओ। तो असत क्या है? यही जिसमें हम बैठे हैं, शरीर पोषण में बैठे हैं, अहंकार में बैठे हैं, यही है असत। और असत ही तो अज्ञान है। और ये सारे बंधन जितने गिनाए आज, ये तो अज्ञान के कारण है। यदि अज्ञान चला जाए, और फिर देखो उन्होंने साथ में क्या बात कही कि ये सारे बंधन वास्तविक नहीं है। क्यों वास्तविक नहीं है? क्योंकि सिर्फ अज्ञान है, ज्ञान का अभाव है। इस कारण से तो कितना सीधा सरल रास्ता है। यदि अज्ञान समाप्त हो जाए तो इन बंधनों की तो अपनी कोई हस्ती नहीं है, हम मुक्ति मुक्त हैं उसी टाइम। ये कितना बड़ा राज खुल रहा है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है। ये बंधन कहाँ से आ गए? सत्य और नित्य जो आत्म भाव है उसके ज्ञान के अभाव में ही ये जितने भी बंधन है, असत्य और मिथ्या अनात्म वस्तुओं में आसक्ति हो जाना ही बंधन है। अपने आत्मा का हमें भान नहीं है, उसका भाव नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये सारे जो असत और मिथ्या अनात्म वस्तुएं हैं संसार में, क्योंकि इनमें आसक्ति हो गई है, इस कारण से ही बंधन है। तो कहते ना, प्रभु दा की पाना, ऐथों पटके ऐथों लाना। किधर से उठाना है मन को, किधर से छुड़ाना है, किधर से पटना है? अनात्म वस्तुओं से। बस मन उधर चला गया है। संसार में सारे पदार्थ क्या है? मिथ्या है, अनित्य है। मन हमारा उधर जुड़ गया है। उधर से हटा के किधर लगाना है? आत्म भाव में लगाना है। वो भी आत्म भाव कहीं से लाना नहीं है, वो तो हम स्वयं ही है। शरीर को धारण करने वाली जो शक्ति है, जो तत्व है, वो है ना यहाँ। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, बैठा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। उधर से हटा के, उधर जो आसक्ति हो गई है अनात्म वस्तुओं में, अनात्म पदार्थों में, मिथ्या पदार्थों में, उधर से हटा के, बस वही तो अज्ञान है। वो हटा नहीं, इधर से ज्योत जली नहीं। सैकड़ों वर्षों का अंधकार मिटाने में कोई सैकड़ों वर्ष लगते हैं। दीपक जलाते ही, एक टिमटिमाता हुआ दीपक ही सैकड़ों वर्ष की गुफा के अंधकार को उज्जवल कर देता है, प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही तो है हमारा अज्ञान। है ये अज्ञान अनादि, अनंत जन्मों का है, पर इसको मिटने में भी देर नहीं लगती। क्या करना है? अनात्म वस्तुओं में जो हमारी, अनात्म पदार्थों में जो आसक्ति हो गई है, देह आसक्ति पे चल रहा है ना, तो सबसे पहले तो मेरा देह ही अनात्म है। अनात्म इस जड़ चल चुका है, इसी शास्त्र के माध्यम से हम जान चुके हैं। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है और वो तो सब जड़ है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि इन अविद्याकृत बंधनों का त्याग कर दे। अविद्या से जो हमारे बंधन पैदा हो गए हैं, और बंधन के रूप एक बार फिर ध्यान दे लीजिए, गिन लीजिए अपने टिप्स पर, कभी भूले ही नहीं। अहंकार, वासना, कामना, भोगों की इच्छा और शरीर पोषण। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि ये अविद्या से जो बंधन पैदा हो गए हैं, इनका त्याग कर दे। किंतु जो इन्हें ना त्याग कर केवल इस शरीर के पोषण में ही लगा रहता है, जो आत्मा का स्वरूप नहीं है। शरीर तो आत्मा का स्वरूप नहीं है ना। शरीर तो क्या है? वस्त्र है आत्मा का। शरीर तो आत्मा के रहने का घर है। हम घर को ये कहें जिस घर में हम बैठे हैं, ये घर मैं हूं, तो कितना बड़ा ज्ञान लगेगा, मूर्खता लगेगी। ठीक इसी तरह से इस शरीर रूपी घर में आत्मा रहती है। आत्मा इस शरीर की मालिक है।
जो इसे ना त्याग कर, या विद्या से जो बंधन आए हैं इन्हें ना त्याग कर केवल इस शरीर के पोषण में ही लगा रहता है, जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो व्यक्ति आत्मघाती है, आत्मा का हत्या करने वाला है। क्योंकि इस देह आसक्ति के कारण वह अपनी शाश्वत आत्मा, शाश्वत मीन्स सनातन, सदा से जो है, अमर जो है, शाश्वत आत्मा की हत्या कर रहा है, जो एकमात्र पोषण योग्य है। पोषण योग्य क्या है बता दिया, देखो यहाँ पे पोषण योग्य तो आत्मा ही है। और देखो मनुष्य का अनंत जन्मों से इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, तभी तो आज फिर शरीर में बैठे हैं। शरीर शरीर देह देह इसी को पक्का करते रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि एकमात्र पोषण करने योग्य क्या है? आत्मा। बच्चा जब एग्जाम देने जाता है ना, अपने बचपन का विद्यार्थी जीवन का भी याद करो, क्या करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स करते थे पहले, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एक संसारी एग्जाम देने के लिए छोटा सा बच्चा भी इंपॉर्टेंट याद करता है। आज हमारा इतना बड़ा ये जीवन, इतना वैल्यूएबल कीमती जीवन जो मिला है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? आज गुरु हमें याद दिला रहे हैं, शास्त्र हमारे पे कृपा कर रहा है। अरे इंपॉर्टेंट तो तेरे लिए ये है, इस प्रश्न को सुलझा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर याद कर। क्या? कि तू आत्मा है, इसका पोषण कर। क्या याद दिला रहा है शास्त्र? कि आत्मा का पोषण कर। देह का पोषण करते करते तो न जाने कितने अनंत जन्म निकल गए। फिर एक मौका दिया है परमात्मा ने हमें, इस द्वार का, जो मुक्ति का द्वार है, हम इसका पूरा लाभ उठाएं। शाश्वत आत्मा के पोषण की चिंता छोड़कर जो नश्वर शरीर के पोषण की ही चिंता करता है, वो मूढ़ ही कहा जाएगा। मूढ़ क्या हो गया? एक होता है मूर्ख, एक है मूढ़। बिल्कुल मूढ़ है, जिसको बिल्कुल भी समझ ना हो, अक्कल ना हो, है वो मूढ़ हो गया। तो जो आत्मा की चिंता छोड़कर सिर्फ शरीर के पोषण में लगा रहता है, उसको भगवान क्या कह रहे हैं? महामूर्ख, मूढ़। अगला श्लोक देखते हैं। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वो मानो काष्ठ बुद्धि, काष्ठ बुद्धि मीन्स जड़ बुद्धि, काष्ठ लकड़ी को बोलते हैं, जड़ बुद्धि से ग्रह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। ग्रह हो मगरमच्छ जो साबुती निगल लेता है, उसको पकड़ के उसका सहारा लेके कोई नदी को पार करना चाहे, ऐसे ही अगर हम शरीर के पोषण में लगे रहकर और फिर आत्मा को पाना चाहें, आत्म तत्व को देखना चाहें, तो वो तो वही मूर्खता हो गई कि जैसे कोई मगरमच्छ को पकड़ के नदी पार करना चाहे तो क्या कर सकता है? वो तो उसको रास्ते में निगल लेगा। ऐसे अगर हम शरीर पोषण में लगे हुए हैं तो हम आत्मा तक कैसे पहुंचेंगे? व्याख्या है, जिसकी शरीर मात्र के पोषण में ही आ सकती, शरीर मात्र मीन्स केवल शरीर शरीर शरीर, इसी में आ सकती है, उसे तो कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि वो आत्मा को महत्वहीन समझकर शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझता है, आत्मा को महत्व ही नहीं दे रहा। सारी इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? शरीर को। यही उसका सबसे बड़ा अज्ञान है। हमें जब भी अज्ञान का आंसर मिलता है ना किसी शास्त्र के या गुरु के वचन के माध्यम से, हमें बहुत आनंद आता है। क्या कह रहे हैं? कि जिसने अपने इस शरीर को ही वास्तविक स्वरूप समझा है, यही उसका सबसे बड़ा अज्ञान है। और हम अज्ञान को क्या समझते हैं? और ये पता नहीं, मैं तो बड़ा अज्ञानी हूं, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, अनंत जन्मों का अज्ञान मेरे अंदर पड़ा हुआ है। कौन सा अज्ञान है? अज्ञान भी छोटा सा है अगर हम छोड़ना चाहें तो। क्या अज्ञान बता दिया? कि शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप समझ लिया है। बस मैं यही हूं, यही वास्तविक हूं, यही मेरा रियल सेल्फ है। जबकि ये तो रियल सेल्फ है नहीं, ये तो आने और जाने वाला है। इतना सही तो अज्ञान है। इसको भी कोई पकड़ ले
कि मैं कौन से अज्ञान में बैठा हूं? मैं इस अज्ञान में बैठा हूं कि मैंने इस शरीर को ही सब कुछ समझा है। आगे कह रहे हैं, सबसे बड़ा अज्ञान है कि हमने अपने शरीर को वास्तविक स्वरूप समझा है। यही उसका सबसे बड़ा जो अज्ञान है, जिससे वह उच्च ज्ञान से वंचित रह जाता है। अगर इसको पकड़ के बैठे, जो अज्ञान का स्वरूप है, तो इसको पकड़ने के कारण जो उच्च ज्ञान है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है हमें उच्च ज्ञान क्या है। आत्मज्ञान, अपने सेल्फ का ज्ञान, हमारे सच्चे स्वरूप का ज्ञान, वही तो उच्च में उच्च ज्ञान है। तो यदि इस शरीर को ही खाली पकड़ के बैठ गए, इसको ही वास्तविक स्वरूप समझ लिया, तो अपने उस उच्च ज्ञान से हम वंचित रह जाएंगे, छूट जाएंगे, नहीं पकड़ सकते उसको। बोला ना, शरीर पोषण में लगा रह के और आत्म तत्व को देखना चाहे तो वो तो ग्रह को पकड़ के नदी के पार करने के समान हो जाएगा, जो नहीं हो सकता। ये तो वैसा ही है जैसे कोई मगर को पकड़ के नदी पार करना चाहता है, जो कभी संभव ही नहीं है। ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए आत्म ज्ञान संभव नहीं है। अब देखो, हम सत्संग में बैठे हैं सब लोग और ज्ञान के पिपासु भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमको आकर्षण नहीं है ज्ञान से, पक्का आकर्षण है, तभी तो जीवन भर से बैठे हैं यहाँ पे। पर एक जो सच्चाई शास्त्र आज हमारे सामने खोल के रख रहा है, आज वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसाद है। अगर हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया तो आज जरूर देंगे। शास्त्र क्या कह रहा है कि अगर हमने इस बात को नहीं समझा कि शरीर को पकड़ के अगर हम बैठे हैं, इसी के पोषण में, खाली इसी के पोषण में लगे हुए हैं, तो आत्मज्ञान संभव नहीं है। आत्मज्ञान असंभव हो जाता है ऐसे मूढ़ बुद्धि व्यक्ति के लिए। स्पष्ट हो? ताकि हम थोड़ा शिफ्ट लें इधर से। अगर खाली ये पोषण में ही लगे पड़े हैं, दिन निकल रहा है, गए काम से। जागना है, शास्त्र जगा रहे हैं। कौन सी नींद से? अनंत जन्मों की अज्ञान अंधेरे को नाश करने आया शास्त्र। मत करें। अगला श्लोक लेते हैं। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है, कौन सा मोह? सबसे पहला अपने शरीर से मोह, जो शरीर से ऊपर हुआ है। मोह को जीतने से यही मतलब है, वही मुक्ति पद का अधिकारी है ना। मुक्ति मीन्स उसके विपरीत आनंद। मुक्ति का प्राप्त होना मीन्स आनंद, विपरीत नहीं बल्कि उसका समानार्थक अंतर स्थिति है। मुक्त अवस्था मीन्स आनंद की अवस्था। जिसने मोह को जीता है, जिसने शरीर में से मन को निकाल लिया, वही मुक्ति पद का अधिकारी है। यहां इस श्लोक में ये आ रहा है। व्याख्या देखते हैं। मोक्ष प्राप्ति के साधक के लिए अपने शरीर से मोह रखना ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। शरीर का मोह छोड़े बिना मुक्ति की साधना हो ही नहीं सकती। शरीर के प्रति मोह को छुड़ाने के लिए ही बहुत से साधु नग्न रहते हैं, नंगे रहते हैं, भस्मी लगाते हैं, पंचाग्नि तप करते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत आदि रखते हैं, शरीर पर कोड़े लगाते हैं, कांटों में पैदल चलते हैं, वृक्ष पर उल्टे लटकते हैं, बहुत से अनुष्ठान, क्रिया, कर्म कांड, व्रत आदि करते हैं। ये सभी तपस्याएं केवल वो लोग शरीर के प्रति मोह छुड़ाने के लिए ही करते हैं। इतना ताड़ते हैं अपने शरीर को कि इससे मोह निकल जाए। इनका अन्य, इन तपस्याओं का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। इन कठिन साधनाओं के बिना भी शरीर के प्रति मोह का त्याग किया जा सकता है। अब ये ना सोचना कि कठिन तपस्या करेंगे तो शरीर से क्या कह रहा है, इन कठिन साधनाओं के बिना भी शरीर के प्रति मोह का त्याग किया जा सकता है। ये तपस्याएं तो आयोजित की जाती हैं, जैसे बड़े बड़े भव्य प्रोग्राम आयोजन किया जाता है उनका,
ये तो वो बनाते हैं, हम ऐसा करें ऐसा करें, चारों तरफ राजस्थान की गर्मी में इतना आग लगा ले, जला लेंगे, फिर उसके बीच में बैठ जाएंगे पंचाग्नि तक। ये तो आयोजन है। इससे क्या होगा? जब हम कुछ बन के करते हैं तो वो कह रहे हैं इससे तो अहंकार और बढ़ जाता है। मैंने इतना तप किया, मैं वृक्ष पे इतने साल तक लटका रहा, एक टांग पे खड़ा रहा, इससे तो अहंकार और बढ़ जाता है, और ये तपस्या भी फिर एक बंधन बन जाती है, जिसे छोड़ना कठिन होता है। किसी भी प्रकार का अहंकार जो है वो तो बंधन का कारण बनना ही बनना है। इसलिए मुख्य उद्देश्य है कि शरीर के प्रति यदि मोह बना रहा तो ये मुक्ति में बाधक ही सिद्ध होता है। इसलिए इस मोह को छोड़ना आवश्यक है। शरीर को जबरदस्ती सताने से कोई लाभ नहीं होता। इसी क्रम में अगला श्लोक, देह हमारा शरीर, स्त्री और पुत्र आदि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़। अब शरीर के साथ साथ दो और मोह आ रहे हैं। किसमें होता है मोह? स्त्री में। पुरुष का सबसे ज्यादा मोह सबसे पहले अपनी स्त्री में होता है, पुत्र में होता है। देह, स्त्री और पुत्र आदि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़। इस मोह को तो महामृत्यु बताया। मनुष्य जब अपना शरीर छोड़ता है उसको तो मृत्यु कहते हैं। और देह, स्त्री, पुत्र आदि में मोह होना कैसी मृत्यु है जी? हैं? महामृत्यु है, जो हम हर पल मर रहे हैं। जिसको जीतकर, इस मोह को यदि हम जीत लें, इसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। मुनिजन में इस मनन करने वाले, आप मनन करते हैं तो आप भी मुनि हैं। यदि मनन करते हैं सत्य का, सत्य वचनों का, तो उस भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या देख रहे हैं। वो ये मोह मात्र स्वयं के शरीर के प्रति ही नहीं, बल्कि अपनी स्त्री एवं पुत्र के प्रति भी छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। अपनी स्त्री और पुत्र के, स्त्री के लिए पति आ जाएगा, पुरुष आ जाएगा, स्त्री अपने पुरुष में। मोह छोड़ देना चाहिए। मोह छोड़ने का अर्थ उन्हें त्याग देना नहीं है। उनको फेंक थोड़ी देंगे, कहीं छोड़ के हम चले थोड़ी जाएंगे। मोह छोड़ने से मतलब बल्कि उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना है। आसक्ति पे बहुत बल दिया जा रहा है बार बार, है? इसको समझना है बहुत, और फिर जीवन में ये हमारे घटे व्यवहारिक रूप में। बल्कि उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना है। जो कर्तव्य कर्म है उनको करना बुरा नहीं है। पुत्र के प्रति, स्त्री के प्रति, घर के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो तो करेंगे। वो करने बुरे थोड़ी हैं। वो करने से कोई बाधा थोड़ी आती है। उनको ईश्वर का रूप समझ के, सेवा समझ के जो हमारा कर्म कर्तव्य है वो हम करेंगे उनके प्रति। और फिर खाली बैठ के करेंगे भी क्या? जीवन तो सेवा के लिए मिला है, प्रेम के लिए मिला है। जो कर्तव्य कर्म है उनको करना बुरा नहीं है, किंतु उनके प्रति आसक्त हो जाना मुक्ति में बाधा है। ये मोह ही मोक्ष की मृत्यु है। यदि हम उन सब में आसक्त हैं, हमारा मोह है, और हम चलना चाहते हैं मोक्ष के मार्ग पर, मोक्ष मीन्स आनंद के मार्ग पर, सदा सदा के लिए सुख के मार्ग पर, तो ये तो बहुत बड़ी मृत्यु है हमारी। यदि हम आसक्त हैं, इससे मोक्ष नहीं मिल सकता। अपने देह में, अपनी स्त्री में, अपने पुत्र में यदि हमारा मोह है तो हमें क्या कह रहे हैं? मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष ही भगवान का वह उच्च पद है जिसको प्राप्त करना ही जीवन का ध्येय है। जीवन का उद्देश्य तो बहुत बार आ रहा है, बार बार आ रहा है।
हम सभी के सामने अब तो ये उगते हुए सूरज की तरह सदा सामने है। क्या करना है जीवन में? बंधन से उठ करके उस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना है। जीवन का ध्येय, शास्त्र हमें बहुत बड़ी चीज पकड़ा रहा है। शायद हमें कभी सपने में भी नहीं मालूम था कि जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। हम तो पता नहीं कौन कौन से उद्देश्य अपने सामने रख के अब तक का जीवन निकाल दिया होगा। ये कर लूं तो ये उद्देश्य अच्छा मेरा पूरा हो जाएगा, ये कर लूं तो ये हो जाएगा मेरा उद्देश्य पूरा। कितने उद्देश्य बना रखे थे, पर एकमात्र सर्वोच्च ध्येय जो है वो क्या है? मुक्ति को प्राप्त हो, भगवान के उच्च पद को प्राप्त। नया विषय स्टार्ट हो रहा है, स्थूल शरीर निंदा। स्थूल शरीर, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, जागृत अवस्था का जो हमारा शरीर है जिससे हम सारा व्यवहार करते हैं, ये स्थूल शरीर है। इसकी निंदा। श्लोक है, त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का, हड्डियों का ये समूह, ये ढेर, और मल मूत्र से भरा हुआ ये टोकरा। ये शरीर क्या है? मल मूत्र का टोकरा ही है। रोज क्या देता है ये? सारा दिन यही गंध। ये स्थूल देह अति निंदनीय है, इसकी निंदा हो रही है यहां पे। यद्यपि ये कहा गया है, व्याख्या है, यद्यपि ये कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्या अर्थ है इसका? शरीर के बिना किसी भी प्रकार की धर्म साधना असंभव है ना? हम साधना में अगर बैठे हैं तो किस माध्यम से बैठे? शरीर के माध्यम से बैठे। सारी साधना का जो साधन है वो तो हमारा ये शरीर ही है। सबसे पहले ये शरीर ही धर्म साधना का माध्यम है, इसलिए इसका रक्षण पोषण तो अवश्य होना ही चाहिए, है ना? ठीक से इसकी देखभाल नहीं करोगे, इसको ठीक से अन्न भोजन नहीं दोगे, पौष्टिक भोजन नहीं दोगे तो ये तो चलेगा नहीं। जब ये साथ नहीं देगा तो साधना कैसे होगी? अन्यथा धर्म साधना किस माध्यम से होगी? किंतु जो मुक्ति का इच्छुक है उसे इसके प्रति आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है। देखो, शरीर पे ध्यान देना एक अलग बात है, लेकिन शरीर में आसक्ति का होना एक अलग चीज है। आसक्ति अगर है तो केवल केवल और केवल हम शरीर में लगे रहते हैं, बस इसी के रक्षण पोषण में लगे रहते हैं, और आत्मा को शरीर के प्रति आसक्ति एवं मोह रखना और आत्मा की उपेक्षा करना ही मोह मोक्ष प्राप्ति में बाधा है। इसलिए शरीर को निंदनीय कहकर, क्या कह दिया? शरीर की निंदा कर रहे हैं, निंदनीय कहकर उसके प्रति मोह छोड़ देने के लिए ही इस सूत्र में ये वाक्य कहे गए। अभी जितनी भी चर्चा चली उसका ये कारण है। निंदनीय इसलिए कहा उसको क्योंकि मोह छोड़ने में ये बाधक है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। निंदा करने से डर नहीं जाएं। भगवान दत्तात्रेय जी ने अपनी अवधूत गीता पुस्तक, गीताएं भी कई तरीके की हैं, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, शिव गीता, अवधूत गीता। अवधूत गीता लिखी है दत्तात्रेय जी ने, जिन्होंने 24 गुरु किए थे। भगवान दत्तात्रेय जी ने अपनी अवधूत गीता पुस्तक के अंतिम अध्याय 8वें में सूत्र 11 से 26 तक स्त्री की जिस प्रकार निंदा की है उसका प्रयोजन भी काम वासना एवं स्त्री संग की वासना का त्याग ही है, जिससे उन्होंने इतनी निंदा करी है स्त्री की
ये 8वें सूत्र में, अवधूत गीता में, ये 15-16 श्लोकों में, 11 से 16वें श्लोक तक, सूत्र तक, ताकि स्त्री के प्रति अत्यंत घृणा पैदा हो जाए। इतनी निंदा की है उन्होंने, जिससे अत्यंत घृणा उत्पन्न होकर मुमुक्षु इसका त्याग कर दे। इसके त्याग के बिना मुक्ति की संभावना ही समाप्त हो जाती है। अगला श्लोक, पंचीकृत स्थूल भूतों से पहले कर्म के अनुसार उत्पन्न हुआ हमारा ये शरीर आत्मा का क्या है? स्थूल बर्तन है, घर है। इसकी जो प्रतीति है स्थूल शरीर की, ये कब होती है? हम जब सो रहे होते हैं, स्वप्नावस्था में होते हैं, या सुषुप्ति गहरी नींद में होते हैं, तब तो होती नहीं है। इसकी प्रतीति हमको केवल जागृत अवस्था में होती है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। जागृत अवस्था में हम जिन पदार्थों का अनुभव करते हैं, वो पदार्थ भी कैसे होते हैं? स्थूल होते हैं। हम उनको छू सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं। तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये क्या है? आत्मा का भोगायतन है। ये भोगायतन शब्द भी बड़ा सुंदर है। भोगायतन, भोग का आयतन। आयतन मीन्स बर्तन, जहां वो काम होता हो। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है ना? ऐसे ही ये शरीर जो आयतन है, इसमें क्या होता है? भोगों को भोगा जाता है। तो ये भोगायतन है। क्या है स्थूल शरीर? भोगायतन। याद रखना, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ भोगों को भोगने के लिए मिला है, अच्छे बुरे जो भी हमने पिछले जन्मों में किए हैं। और जैसे ही हम अपने उन कर्मों के भोगों को भोग चुके होते हैं, तो ये शरीर छूट जाता है। ये भोगों को भोगने का माध्यम है, आयतन है। भोगायतन, भोगों का आयतन। और इसमें केवल स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है ना? सूक्ष्म का नहीं होता है। इसकी व्याख्या देख लें। आत्मा तो शुद्ध, निर्मल, अविकृत, जिसमें कोई विकार नहीं है। निर्गुण, कोई गुण नहीं है। निराकार, कोई आकार नहीं है। ऐसी है आत्मा। इसमें जब अज्ञान के कारण, इस आत्मा के ऊपर जब अज्ञान, जैसे सूरज के ऊपर छोटी सी बदली भी आ जाए तो ढक देती है, ऐसे ही इस सूर्य रूपी आत्मा के ऊपर छोटा भी, थोड़ा भी जब अज्ञान आ जाता है, तो क्या क्या विकार पैदा हो जाते हैं? अज्ञानवश इसमें अहंकार, मन, बुद्धि आदि का उदय होता है। तो इसी आत्मा को, जो शुद्धतम है, इसी का नाम जीवात्मा पड़ जाता है। कहते ना, जीव जीव जीवात्मा। तो जीवात्मा संज्ञा कब पड़ गई आत्मा को? है तो यहां आत्मा मनुष्य की, पर कहते इसको जीवात्मा है क्योंकि इसको किसने ढक दिया? ये अविकृत और निर्गुण थी, निराकार थी हमारी आत्मा, पर अज्ञान के कारण इसके ऊपर क्या आ गया? जैसे सूर्य पे बदली आ गई, एक बादल का टुकड़ा आ गया, इसके ऊपर अज्ञान के कारण अहंकार, मन, बुद्धि आदि का उदय हो गया। तो इसी आत्मा को जीवात्मा की संज्ञा दे दी जाती है। यही जीवात्मा फिर कर्मों का, अब देखो हम जीवात्मा शरीर में बैठे हैं, तो यही जीवात्मा कर्मों का करने वाला और भोगने वाला हो जाता है। वासना, कामना, इच्छा आदि इसी जीवात्मा में उदय होते हैं, उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। एक जन्म में इसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म ही अगले जीवन का कारण बनते हैं, है ना? जैसा कर्म इस जीवन में करते हैं, उसी के अनुरूप अगले जीवन में उन कर्मों को भोगते हैं। जैसा बीज लगाएंगे, नीम का बीज लगाएंगे तो कड़वा फल आएगा, आम का बीज लगाएंगे तो मीठा फल आएगा। इसलिए वर्तमान जीवन पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिला है। मृत्यु के बाद जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में रहता है। ये शरीर स्थूल जब छूट जाता है, तो यही जीवात्मा फिर किसमें विचरण करती है? कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर में, जब तक स्थूल शरीर नहीं मिलता। और फिर अपने कर्म फल भोगों के लिए दोबारा स्थूल भूतों को इकट्ठा कर उस एक नए शरीर में प्रविष्ट होता है, जिससे नए शरीर का निर्माण होता है। ये फिर नया स्थूल शरीर ही उसके
इस जन्म के किए हुए कर्म फलों का साधन बनता है, कर्म फल भोगों का साधन बनता है। क्योंकि बिना स्थूल शरीर के कर्म फलों का भोग नहीं हो सकता। किंतु इस स्थूल शरीर की प्रतीति, ये ध्यान देने योग्य पॉइंट है आज का। ये जो हमारा स्थूल शरीर है ना, इसकी प्रतीति कहाँ होती है? केवल और केवल जागृत अवस्था में होती है। जैसे भी बताया ना, सपना देखते हैं तब भी हमें अपने शरीर का भान नहीं होता, और गहरी नींद में तो बिल्कुल नहीं। स्वप्न एवं सुषुप्ति में इसका अनुभव नहीं होता, इस स्थूल शरीर का। इसी स्थूल शरीर के द्वारा जागृत अवस्था में ही, जब हम जागे हुए होते हैं, बाकी सभी जो चारों तरफ हमारे स्थूल पदार्थ हैं, उनका अनुभव होता है, दूसरी किसी अवस्था में नहीं। सुख दुख, रोग, शोक, चिंता, विषाद आदि की अनुभूति भी स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में ही होती है। आज के लिए इतना ही, वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।